विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै गुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अधिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओम। इस वीडियो में अभी एक्चुअल वेदांत का जो मुख्य वेदांत प्रारंभ करते हैं। ठीक है, वेदांत। इसमें अध्यास, इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्यास। ये अध्यास क्या है? अगर आप अध्यास नहीं समझ पाएंगे अध्यास को, कि अध्यास का अर्थ सही में, तो वेदांत आगे समझने में थोड़ा कठिनाई होगी। इसलिए हम चाहते हैं जो भी आप इस वीडियो को सुन रहा है वो इसको ध्यान से समझे। ठीक है, इस अध्यास को। ठीक है, नहीं तो आगे जो है समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। ठीक है, ये अद्वैत वेदांत के विचार का मूलभूत आधार है अध्यास। ठीक है, ब्रह्मात्मैक्य विचार से पूर्व अध्यास का स्पष्ट रूप जानना आवश्यक है। ठीक है, यदि अज्ञान ही सिद्ध न हो तो फिर ज्ञान से मोक्ष सिद्धि भी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान श्री शंकराचार्य ने अध्यास भाष्य का वैदस्यपूर्ण शैली में विवरण किया। ब्रह्मसूत्र भाष्य में प्रारंभ में उन्होंने बहुत पन्नों में, बहुत सारे पृष्ठों में इसका अध्यास का निरूपण किया। लेकिन हम उसमें न जाके हम आपको संक्षिप्त में, हम जितना मैंने समझा है अपने गुरुजी से, वो मैं अपना बहुत सरल शब्दों में समझाने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, अभी भगवान शंकराचार्य से अब किसी ने बोला, उन्होंने बोला कोयम अध्यासो नामेति। ये अध्यास क्या है? तो उन्होंने बताया स्मृति रूपः परत्र पूर्वद्रष्टा व भाषा। ठीक है, ये भगवान शंकराचार्य की जो है उन्होंने बताया अध्यास ये है। ठीक है, पूर्वद्रष्टा। अब इसमें जैसे बताया, अब अंधकार और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। उन्होंने युष्मत से शुरू किया। युष्मत तुम और अस्मत् हम। ठीक है, इन प्रतीति के विषयभूत विषय और विषयी, ठीक है, इतरेतर भाव के तदाद की अनुपपत्ति सिद्ध होने पर दोनों धर्मों का, ठीक है, सुतराम इतरेतर भाव की अनुपपत्ति है। अब जैसे मान लीजिए ये दोनों कारण क्या है? भिन्न धर्मों का, दूसरे धर्मों का भेद ज्ञान न होने के कारण एक का दूसरों में स्वरूप तथा एक के दूसरे के धर्मों का अध्यास कर लिया। सत्य और असत्य का मिथुनीकरण करके यह मैं और यह मेरा, इस प्रकार मिथ्या ज्ञान निमित्त स्वाभाविक ये लोक व्यवहार चलता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला है, क्या बोला था कि स्मृति रूपः परत्र पूर्व द्रष्टा व भाषा अध्यासा। मतलब उन्होंने बोला है कि स्मृति रूप पूर्व दृष्ट का अन्न में अवभास अध्यास है। कई लोग, दूसरे लोग बोलते हैं कि एक में दूसरे के धर्मों का आरोप को अध्यास बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिसका अध्यास है उसका भेदाग्रह निमित्तिक भ्रम अध्यास है। ठीक है, अब इसमें लेकिन ये अब कुछ लोग और कहते हैं कि जिसमें जिसका अध्यास है उसमें विरुद्ध धर्मत्व की कल्पना को अध्यास कहते हैं। लेकिन सभी मतों में ये कॉमन है, ये चीज़ बीच में सब लोगों ने मानी कि अन्य के धर्मों की अन्य में प्रतीति। ठीक है, ये जरूरी है। इसी प्रकार लोक व्यवहार में भी अनुभव की शुक्ति है, शुक्ति ही रजत के समान अवभाषित होती है। समझ गए? और एक ही चंद्रमा दो चंद्रमाओं के समान प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए
ब्रह्मसूत्र की जो भूमिका लिखी है उसको भूमिका को अध्यास भाष्य कहते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मसूत्र है, भगवान भास्कर ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की, तो ब्रह्मसूत्र में जो उन्होंने अध्यास भाष्य का प्रयोजन किया। ठीक है, अब ये देखिए जितने भी अभी जितने, वैसे तो अच्छा उपनिषद बता देते हैं। जैसे उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, 108। ठीक है, लेकिन अभी वे ही उपनिषद प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर भगवान भाष्यकार, जिनमें भाष्य श्री भगवान शंकराचार्य ने जिन उपनिषदों का भाष्य लिखा, वे ही उपनिषद सर्व सुलभ हैं। लगभग 10-11 उपनिषद होंगे जो इस वक्त सर्वसुलभ हैं। बाकी उपनिषदों को अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए सबके पास उपलब्ध नहीं है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें देखो ब्रह्मसूत्र, अब एक चीज़ और है, गीता। ठीक है, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। अब देखो ब्रह्मसूत्र के पे बहुत लोगों ने भाष्य लिखे हैं, सबसे ज़्यादा गीता पे भाष्य हैं, बहुत लोगों ने किए। उसके बाद कोई भी, चाहे वैष्णवाचार हो, चाहे किसी भी मत का, बड़े बड़े जो लोग जिन्होंने, जैसे द्वैतवाद हो, माधवाचार हो, हैं, चाहे श्री निम्बारकाचार हो, श्री रामानुजाचार, इन लोगों ने भाष्य लिखा है ब्रह्मसूत्र पर, वेदांत दर्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, श्री व्यास जी का। लेकिन इस पे ये किसी भी वैष्णवाचार्य ने उपनिषदों पे भाष्य नहीं लिखा है। बड़ी विचित्र बात। क्यों? तो इस पे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी मजाक करते, चुटकी लेते थे। वो बोलते भाई देखो, गीता स्मृति है, और जैसे और दूसरे पुराण है, स्मृतियाँ, उनमें तो आप अपना सब कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उपनिषद श्रुतियों में हेर फेर नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये जो है अब इसमें क्या है, अब वो ब्रह्मसूत्र अध्यास, अब मान लो उन्होंने, अब शंकर वेदांत के मूलभूत आधार, मान लो अध्यास की व्याख्या की गई है उसमें, अध्यास भाष्य में ब्रह्मसूत्र का जो उन्होंने लिखा था, भाष्य लिखा शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भूमिका में, उसको अध्यास भाष्य कहते हैं। तो अध्यास के आधार पर ही अज्ञान तथा भ्रांति सिद्ध की, ठीक है, अन्यथा नहीं हो सकती, उन्होंने सिद्ध किया। अतः यदि अज्ञान ही सिद्ध न हो तो उसे मिटाने का प्रयत्न रूप ब्रह्मचार ही कैसे होगा। अतः अध्यास भाष्य का प्रयोजन प्रकारांतर से ब्रह्म विचार की आवश्यकता भी सिद्ध करना पड़ता है ना। ठीक है, अब अद्वैत वेदांत के विरोधी दर्शन जो भी हैं, जैसे अज्ञान, अविद्या, अध्यास, किसी को भी स्वीकार नहीं करते। ठीक है, अब जो अद्वैत वेदांत के जितने भी विरोधी फिलॉसफी है, दर्शन है, वो लोग अज्ञान, अविद्या, अध्यास स्वीकार ही नहीं करते। किंतु आपके दैनिक जीवन में अध्यास स्पष्ट अनुभूत होता है। अब अच्छा चलिए हम कुछ सरल भाषा में अध्यास को बताते हैं। अध्यास माने अधि, ठीक है, देन ऊपरी आशा, नहीं मतलब अधि माने ऊपरी, ऊपर, अन्यस्य ऊपरी, अन्यस्य, ठीक है, अधि। उसके बाद आशा, अधि आशा, आशा माने निक्षेप, अध्यासा मतलब अधि माने ऊपर, अन्य के ऊपर अन्य का निक्षेप मतलब आरोप, अध्यास है। देखो सिंपल भाषा, अन्य के ऊपर अन्य का आरोप अध्यास है। एक के ऊपर एक को थोप देना अध्यास, किसी का धर्म किसी पर थोप देना, समझ में, ये अध्यास है। अब जैसे आपको हंसी आएगी, चलो एक देते हैं, ये मजाक है जैसे अब जो लेडीज़ हैं, स्त्रियां हैं, अपने होठों पे लाल लिपस्टिक, कई कलर की लिपस्टिक लगाती हैं, है ना। तो ये जो ये है, ये क्या है, ये ओंठों पर लाल रंग का आरोप, ये अध्यास का एक उदाहरण है, समझे। अब चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं। चलो साधुओं का भी उदाहरण देते हैं। कुछ साधु आपने देखा होगा, लंबी लंबी जटा वाले साधु, आपने बहुत लंबे लंबी जटा वाले साधु देखे होंगे, कभी कभी आते हैं, उनके बाल ज़मीन तक लटकते रहते हैं। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे साधु होते हैं इनके अपने बाल नहीं है, वो लोग नकली बाल लगाए रहते हैं। ठीक है, नकली बाल, जो बरगद का दूध होता ना, बड़ उसके दूध से उसे चिपका लेते हैं। वो बहुत लोगों को देखा, हम जो हैं वो लोग क्या उससे चिपका लेते थे और वो परमानेंट उसमें चिपक जाते थे। ठीक है,
तो ये भी असली नकली का अध्यास हो गया कि मतलब अपने बालों पर नकली बाल लगा दें, ये भी अध्यास है। अब समझ में आ गया? अगर उनके ऐसे लोगों को जरा सा भी अगर हम बाल छेड़ दो, बाल पकड़ लो, तो वो लोग नाराज हो, तपस्वी महाराज नाराज हो जाते थे पहले। अब जैसे दैनिक प्रयोग हैं, दैनिक जैसे हम लोग बोलते हैं कि गर्म वायु चल रही है, नहीं बोलते हैं? किसी बाग में गए आप, सुगंधित वायु चल रही है, शीतल वायु चल रही है। अब इन वाक्यों में दोष नहीं दिखता, पर अध्यास हो गया कि नहीं हो गया? गर्म वायु कैसे चल सकती? गर्मी तो अग्नि का धर्म है, वायु पर आरोपित कर दिया आपने, तो वायु को गर्म बताने लगे। अब पृथ्वी, गंध किसका धर्म? पृथ्वी का। शीतलता जल का है, आप वायु पर अध्यारोपित कर दिया, बोले वायु को सुगंधित एवं शीतल बताते हैं। ठीक है, इसी प्रकार व्यवहार में भी अगर ठीक से सावधानी से देखें तो हर जगह आपको अध्यास के दर्शन हो सकते हैं। अब इसका उन्होंने बोला कि ये रहता कहाँ अध्यास? ठीक है, अब ये कहाँ रहता है अध्यास? अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये अध्यास कहाँ रहता है? बोले अज्ञानी में रहता है। ठीक है, अब ध्यान रखें कि अध्यास और अज्ञान दो हैं। अब देखो हम थोड़ा सा फर्क बताते हैं कि अध्यास और अज्ञान एक नहीं है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अध्यास और अज्ञान एक है, नहीं। अध्यास और अज्ञान दो हैं। अध्यास कार्य है, तो अज्ञान अविद्या है उसका कारण। समझ गए? जैसे अध्यास का कारण क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। अविद्या अज्ञान के कारण अध्यास होता है। ठीक है, समझ गए? जैसे विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि अध्यास और अविद्या दो। देखो बहुत सारे विद्वान बड़े बड़े हुए, उन लोग मतभेद है कि अध्यास और अविद्या दो हैं या एक है। ठीक है, लेकिन श्री शंकराचार्य ने, भगवान शंकराचार्य ने अपने शारीरक भाष्य में कम से कम दो जगह कहा है कि अध्यास और अविद्या एक है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो अध्यास है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। ठीक है, इस अध्यास का कोई सिद्धांत नहीं है विश्वव्यापी। अब कौन सा मूल अज्ञान है, कौन सी मूल अविद्या है जिससे ये अध्यास होता है? जैसे मूलाध्यास, मूला विद्या का पांडित्य भगवान शंकर ने अपने, अब जैसे बोलते हैं मूलाध्यास, उन्होंने बताया मूला विद्या। बोले मूला विद्या क्या है? ये हम नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं कि ये उसमें बहुत विश्लेषण भगवान शंकराचार्य ने अपने अध्यासवास किया मूला विद्या का। ये सब न बता, हम आपको सीधे सरल भाषा में बताने वाले हैं। पहली बात, अध्यास भाष को अगर पढ़ोगे तो ये शंका होती है कि भगवान भाष्यकार ने अपने भाष का कुछ लोग बोलते हैं मंगलाचरण नहीं किया इसमें, सीधे युष्मद स्मत। आपको पता है इसका भाष लेकिन भगवान शंकराचार्य ने मंगलाचरण ही नहीं किया है, तो सीधे उन्होंने स्टार्ट कर दिया युष्मद स्मत से। ठीक है, ये से विषय में प्रवेश क्यों किया? लेकिन ज़्यादातर आपने देखा मंगलाचरण के बिना ग्रंथ आरंभ नहीं होता है, इसमें विघ्नों की संभावना होती है। श्रुति में यहाँ तक वर्णन है कि जब देवता लोग किसी परमार्थ के पथिक को ब्रह्मज्ञान के मार्ग में प्रविष्ट होते देखते हैं तो उन्हें भय लगता है। ये श्रुतियों में वर्णन, जिसका एक बार हमने बता चुके हैं हम इस पर। वह उनके सिर पर पैर रखकर अतिक्रमण करता आते हुए वे भयाक्रांत होकर उसके मार्ग में उच्चाटन, विषय बुद्धि आदि उत्पन्न कर देते, विघ्न करते हैं। विघ्नम कुर्वन्ति यस्मात् आक्रम्य। ठीक है, यो तो भी मंगलाचरण की इसीलिए मंगलाचरण करने की परंपरा है, शिष्ट पर, और श्रुति स्वयं इसका समर्थन करती है। ये शंका भी ठीक है, लेकिन इसका समाधान ऐसे कर सकते हैं आप कि भगवान शंकर शिष्टों के अग्रणी हैं, अतः जानबूझकर वे अशिष्ट आचरण कैसे कर सकते हैं? वास्तविकता ये है, बताने जा रहे हैं, वास्तविकता कि वो ये बताने जा रहे हैं कि जो ये प्रत्येक चैतन्य आत्म तत्व है वो संपूर्ण विषयों, इंद्रियों, वृत्तियों, देवताओं और इनके उपद्रवों से सर्वथा विरहित है। आत्मा निरुपद्रव है एवं नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म है आत्मा, अतः आत्मा के स्वभाव के वर्णन में कोई भी विघ्न आशंका ही नहीं। फिर वही आत्म तत्व भगवान भाष्यकार की बुद्धि में जगमग रूप से अबाधित देदीप्यमान हो रहा था है, अतः पृथक से मंगलाचरण की कोई आवश्यकता नहीं। ग्रंथ का विषय और वक्ता जब दोनों ब्रह्म हो तो मंगल ही मंगल है, ब्रह्म तन मंगलम परम। अच्छा, तो आइए अब
ठीक है, अब अध्यासभास का हम करते हैं। उन्होंने लिखा युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणो तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो। ये यहाँ से शुरुआत किया उन्होंने। तो अर्थात तुम प्रतीति का जो विषय है, तुम संपूर्ण जगत या विषय है, और हम प्रतीति का जो विषय दृष्टा विषयी है, वे अंधकार और प्रकाश की भांति विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। विषय जड़ है और विषयी प्रकाशवत चेतन। अभी विषय को युष्मत, तुम प्रतीति का विषय क्यों कहा, इदम क्यों नहीं कहा? कुछ लोग बोलते हैं कि विषय को युष्मत क्यों कहा, तुम प्रतीति का विषय क्यों कहा, इदम यह प्रतीति क्यों नहीं, जबकि जगत को इदम जगत अनुभव होता है कि नहीं होता, युष्मत जगत ऐसा अनुभव नहीं है। पुनः अहम विषयम जानामि, जैसे आप लोग बोलते हैं मैं विषय को जानता हूँ, अहम विषयम जानामि, ठीक है, तो मैं विषय को जानता हूँ, ये सीधा अनुभव सबको होता है। तब विषयी को अहम प्रत्यय गोचर कहना चाहिए था, अस्मत् प्रत्यय गोचर कहने में क्या विशेषता लक्षित है? ठीक है, ये ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा जगत जो विषय है ये इदम वाच्य है और विषयी अहम वाच्य, फिर भी मैं शरीर हूँ अथवा ये शरीर मैं हूँ, ऐसा भ्रांत अनुभव होता है कि नहीं होता है? अतः अहम की इदम से प्रकाश अंधकार की भांति विरुद्ध स्वभावता सिद्ध नहीं हो रही यहाँ पर, किंतु मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ, अगर ऐसा बोलें तो ये अनुभव सबको हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको दोनों में फ़र्क समझ में आएगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं समझ, क्लियर आता है कि मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ, यहाँ पे विरोधाभास आया। अतः विषय विषयी की विरुद्ध स्वभावता दिखाने के लिए ही विषय को युष्मत प्रत्यय गोचर कहा गया है, और इसी प्रकार विषयी को अहम प्रत्यय गोचर भी बताया गया, ठीक है। अब परंतु चूंकि अहम की परिच्छिन्नता लोक में सामान्यता अनुभव में आती है, और विषयी की अंततः अब मुख्य समानाधिकरण द्वारा ही ब्रह्म बताना इष्ट है, अतः उसे अस्मद प्रत्यय गोचर कहा है। अगर लक्ष्यार्थ में तो युष्मद इस्मत और इदम अहम दोनों एक ही हैं ना। अच्छा, अब आगे चलिए। अब बोलते हैं कि विषय किसे कहते हैं, विषय क्या है? तो उसके बारे में काशी में एक शास्त्रार्थ हुआ, ठीक है, हुआ था बहुत। उसमें क्या, उसमें मध्यस्थ कौन थे, इस पे न सोचिए, मध्यस्थ अध्यक्ष थे। उन्होंने निर्णय दिया कि विषय की शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे की जानी चाहिए, ठीक है। जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये निर्णय दिया, हम उस पर नहीं जाते हैं क्या शास्त्रार्थ में क्या हुआ क्या नहीं, उसकी बात नहीं। उन्होंने एक व्युत्पत्ति दी विषय की, क्या उन्होंने बोला, विषयन्ते जना ए भी इति विषयाः, जिसके द्वारा, मतलब उन्होंने क्या बोला, विषयन्ते जना ए भी इति विषयाः, मतलब जिसके द्वारा असंग आत्मा कर्ता भोक्ता बन जाए, वे हैं विषय, ठीक है। जो कितनी बढ़िया बात, जो अंतःकरण की उपाधि से आत्मा को अवच्छिन्न, इंद्रियों की उपाधि से ज्ञाता, मन की उपाधि से भोक्ता और बुद्धि की उपाधि से कर्ता बना दे, वो विषय है। अब विषय का वैसे ग्रामर की सिंह बंधने, ठीक है, धातु से निष्पन्न विषय शब्द का अर्थ होगा विषुणवन्ति आत्मानम इति विषयः, विषुणवन्ति आत्मानम इति विषयः, अर्थात जो आत्मा को बांध ले उसका नाम विषय, जो साक्षी चेतन असंग आत्मा को अपने साथ जोड़कर बांध ले उसका नाम विषय। अब विषयी कौन होगा फिर? तो जो इन विषयों को अपना या मैं मानने लगे वो विषयी, ठीक है। कैसे बोलते हैं कि विषयान आत्मत्वेन अभिमनुते इति विषयी, ठीक है। अब भगवान भाष्यकार विषय विषयी का लक्षण युष्मद प्रत्यय गोचर करते हैं, ठीक है। विषय वह है और तू प्रतीति अथवा तू वृत्ति विषय है, विषयी वह है जो अहम प्रतीति अहम वृत्ति का विषय है, ठीक है। विषय प्रकाश है और विषयी प्रकाशक, दृश्य का नाम विषय और दृष्टा का नाम विषयी, ऐसे समझो, ठीक है। अच्छा चलो अब एक उदाहरण से आपको समझाते हैं विषय विषयी दृष्टा विषयी। जैसे मान लीजिए, फिर बोल रहे ये हमारे सामने मोबाइल रखा है, ये है विषय, हो गया विषय, और इसको जानने वाला मैं विषयी हूँ, ठीक है। अब ये मोबाइल यहाँ मोबाइल रहे चला जाए, हाँ, अब ये छोटा हो जाए,
है ना, ठीक है। कोई चीज़ छोटी हो गई, बड़ी हो गई, ये सब विषय हैं। दृश्य हैं कि नहीं हैं, दृश्य हैं, मालूम पड़ रहे हैं। फिर एक इससे क्या निकल गया कि दृश्य बहुत सारे हैं, नहीं, जैसे मोबाइल है उसी तरीके लोग बैठे हैं, चेयर रखी हैं, कुर्सियाँ रखी हैं, पेन रखा है, तो विषय बहुत हो गए हैं। आपको तमाम विषय हैं, दरवाज़ा लगा हुआ है, खिड़की लगी हुई है, लगी, घर है, तो विषय अनेक हो गए कि नहीं हो गए, बहुत सारे। पर अब उसमें एक बात क्या है, उनका जो ज्ञाता है, जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जिसे ये पदार्थ मालूम पड़ते हैं, वो मैं क्या एक है। समझ में आया? अब इसमें क्या क्या निकला कि जो अनेक है वो अनित्य हो गया कि नहीं हो गया, और जो उस अनेकता का दृष्टा है वो नित्य हो गया। अतः विषय दृश्य जड़ अनित्य और अनेक हैं। विषय क्या हुए, दृश्य हैं, पहली बात तो दिखाई दे रहे हैं, जड़ हो है, अनित्य और अनेक। इसके विपरीत विषय का प्रकाशक क्या है, दृष्टा चेतन है, नित्य है और एक है। इस प्रकार विषय और विषयी के धर्म अंधकार और प्रकाश की भांति परस्पर विरुद्ध हैं। ठीक है। अब यहाँ जो चेतन है, प्रकाश या प्रकाशक, और जो जड़ है प्रकाश का लक्षण जान लेना आवश्यक है। चेतन और जड़ का लक्षण जान लेना, प्रकाश और जो प्रकाश्य है, एक प्रकाशक एक प्रकाश्य, इन दोनों का लक्षण जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब चेतन वेदांत में आगे हम बताएंगे चेतन किसको कहते हैं। वेदांत में चेतन जो उसको कहते हैं जो वस्तु, ठीक है, अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, वो है चेतन। समझ गए? जो वस्तु अपने को भी जाने और दूसरों को भी जाने वो चेतन है। और जड़ क्या है, जो वस्तु ना अपने को जाने और ना दूसरे को जाने वो जड़ है। समझ में आया? अब यहाँ चेतन का मतलब वेदांत में इंद्रिय वाला होने से ना होने से, वस्तु में गति हो ना हो, वस्तु चेतन या जड़ नहीं कहलाती है। मतलब गति हो या इंद्रिय हो ये जड़ का धर्म है, चेतन का नहीं है। ठीक है। क्योंकि चेतन दोनों का प्रकाशक है, चाहे उसमें गति मतलब उसमें गति हो चाहे ना, चाहे इंद्रियों का मतलब वो हो चाहे ना हो, चेतन तो दोनों का प्रकाशक आता है। ये दोनों स्वयं प्रकाश नहीं है। ठीक है। साथ ही अगति मतलब एक जगह रखा हुआ उसमें, या उसमें इंद्रियत तो नहीं है, तो वो भी चेतन द्वारा प्रकाशित होंगे। ठीक है, समझ गए? तो जैसे नेत्र से रूप दिखना और ना दिखना दोनों चेतन है, मैं द्वारा प्रकाशित होते कि नहीं। नेत्र से आपने देख रहा है, उसके बाद कुछ देर में नहीं दिख रहा है, तो दोनों चीजें मैं के द्वारा प्रकाशित जाने जाते हैं, वो चेतन है। अतः विषय जड़ प्रकाश होने से, विषयी चेतन प्रकाश होने से। ठीक है। अभी चेतन प्रकाशक है वृत्ति की उपाधि से, वास्तव में प्रकाश रूप ही है। वृत्ति की उपाधि से हम बता रहे हैं कि चेतन, अदर वैसे देखा तो वो स्वयं प्रकाश रूप है। ज्ञान का नाम ही प्रकाश है, परंतु जो प्रकाश लोक चक्षुगम्य है अथवा दिव्य चक्षुगम्य है वो प्रकाश नहीं, प्रकाश से है, मतलब दृश्य है। समझ गए? तो चेतन का लक्षण क्या है? असंवेदत्वे सति अपरोक्षत्वम, अर्थात जो कभी संवेद न हो और सदा अपरोक्ष हो वो चेतन है। दूसरे शब्दों में जो कभी इंद्रियों का विषय भी ना हो अर्थात प्रत्यक्ष ना हो, और जो स्वर्गादि के समान कभी परोक्ष भी ना हो, परंतु जिसकी अनुभूति सदा होती रहे वह चेतन है। समझ गए? अब तनिक सोचे कि चेतन कौन है। अच्छा आप सोचे, अरे वो चेतन तो ये मैं आत्मा ही है, अयम आत्मा, यही निश्चय है, ये सर्वथा प्रकाशक है। जो आत्मा है वो ज्ञान प्रकाशक और प्रकाशक है। ठीक है, प्रकाश प्रकाशक है। और जो अनात्मा है वो गे जड़ और प्रकाश्य है। आत्मा क्या, ज्ञान प्रकाश और प्रकाशक है, और जो अनात्मा है वो गे है, जड़ है और प्रकाश है। विषय अनात्मा है और विषयी आत्मा। विषय कभी विषयी नहीं हो सकता, न विषयी कभी विषय हो सकता है। अंधकार और प्रकाश के समान इनके स्वभाव परस्पर विरुद्ध हैं। ठीक है। अब 11वें स्कंद में, चलो श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न ही यही किया था
क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था, हे भगवान, उन्होंने बोला, नैवात्मनो न देहस्य संसृतर दृष्ट दृश्यो अनात्म स्वदृश्यो श्रीश कस्य सयादुलभते। उसके बोला, आत्मा अव्ययो गुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिर्ना अनाव्रतः अग्निर निर्वद्धारुवदचिद्देह कस्येह संसृतिः। ये भागवत का 11वें स्कंद का एक श्लोक याद आ रहा हमें, वो हमने आपको बताया। ठीक है, भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। ये मैं बता रहा हूँ भागवत में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था 11वें स्कंद में, क्या कि भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य, आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को, किंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब ये होता किससे है? आत्मा अविनाशी, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी है, सगुण अशुद्ध प्रकाश से आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान, तो शरीर किस तरीके जो है काठ की तरह अचेतन है। फिर ये जन्म मृत्यु संसार किसे, ये पूछा उन्होंने। ठीक है, कस्से है संसृति ही, उन्होंने बोला। तो अगर देखिए आप जो युक्तियों विचार से अगर देखो तो दृष्टा और दृश्य तो और विषय और विषयी, ठीक है, दृष्टा और दृश्य, विषयी और विषय का जो परस्पर अत्यंत विविक्त हैं, ये इनका एकत्व अथवा मिथुनीकरण सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए भाष्यकार ने कहा क्या, इतरेतर भावानुपपत्तो सिद्धायाम, अर्थात विषय और विषयी की परस्पर आरूढ़ता अनुपपन्न अथवा असिद्ध है, ये सुनिश्चित है। जब दो वस्तुएं नितांत पृथक पृथक हैं, ये स्पष्ट है, तब ये तो सिद्ध है कि उनके धर्मों का भी परस्पर समारोप नहीं हो सकता, हो नहीं। इस प्रकार त्वम प्रत्यय गम्य विषय और उसके धर्मों का अहम प्रत्यय गम्य विषयी चेतन आत्मा पर अध्यारोप संभव नहीं, तथा विषय और उनके धर्मों का विषय पर भी अध्यारोप असंभव, अर्थात विषय विषयी का परस्पर अध्यारोप अथवा अध्यास असंभव है। ठीक है, अब ये विषय विषयी के परस्पर विरोध और अध्यास की जो असंभवता है को थोड़ा और स्पष्ट करें। मान लीजिए, अब मान लीजिए, अब इसमें हम चलो ज्ञाता को लाते हैं बीच में। आत्मा को ही विषयानुभव की उपाधि से विषयी कहा जाता है, उपाधि से आत्मा को आप बोलते हैं विषयी, और बुद्धि की उपाधि से उसी को ज्ञाता आप कहते हैं, कहते कि नहीं कहते। चित्त की उपाधि से भोक्ता और इंद्रियों की उपाधि से कर्ता कहा जाता है। आत्मा ही प्रत्येक शरीर में मैं नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब प्रत्येक विषय का जो अनुभव प्रत्यय रूप होता, प्रत्यय, ठीक है, यहाँ तक कि विषयी अहम भी जिस रूप में अनुभव होता है वो भी प्रत्यय रूप में ही होता है। अस्मत् और युष्मत् मतलब मैं और तू, ये जो प्रत्यय हैं, जो प्रतीतियाँ, प्रत्यय माने प्रतीति, मान लो यहाँ पर कि जो दो मूल कोटियाँ हैं इनके विषय अनेक होते हैं। प्रतीति होने का नाम प्रत्यय है। प्रत्यय क्या मतलब? प्रतीति होने का नाम प्रत्यय है, अथवा प्रत्येक विषय या प्रतीति में जो रहे उसका नाम प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय हम बार बार बोलेंगे तो समझिए प्रतीति, या जो हर एक विषय या प्रतीति में रहे वही प्रत्यय है। जब हम प्रत्यय बोलेंगे तो समझ जाओ प्रत्यय क्या है ये। ठीक है, अब प्रत्यय का जैसे बोला प्रत्ययनम प्रत्ययः, फिर दूसरा बोलते हैं प्रत्येकम अयते इति प्रत्ययः, फिर बोलते हैं प्रति विषयम अयते इति वा प्रत्ययः। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि प्रतीति के, अब और अच्छा समझ लो, कुछ लोग बोलते हैं प्रत्यय क्या है। एक दिन हमारी बेटी बोल रही थी, ये आप प्रत्यय क्या बोलते रहते हैं तो हमने उसको समझाया, चलो ऐसे समझाया था, उसकी समझ में ऐसे आया था। हमने ये बोला प्रतीति के जो पीछे रहता है वो प्रत्यय है। कैसे? प्रतीपम अयते इति प्रत्यय, विषय इंद्रियों से बाहर हैं। मान लीजिए मोबाइल है, ये बाहर है और उनके सामने, हमारी आंखों बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल रखा है ना, लेकिन जो प्रत्यय है
ये तो बाहर आगे जो प्रत्यय है उसके पीछे वृत्ति में रहता है, नहीं विषय का वृत्ति में प्रतिबिंबन प्रत्यय होता है। ठीक है, समझ गए नहीं समझ? मतलब प्रत्यय पीछे बुद्धि में है, विषय सामने है। ठीक है, अब वृत्ति में इसका नाम गया अंदर, है ना, ये मोबाइल अंदर, इसका प्रत्यय बना ना वृत्ति में, तो जो विषय का वृत्ति में प्रतिबिंबन है, सामने विषय ये वृत्ति गई और वृत्ति पे ये जो इसका प्रतिबिंब हुआ और पीछे जो बुद्धि में पीछे गया ना, वही प्रत्यय पहले उठा। तो जो विषय का वृत्ति में प्रतिबिंबन है वो प्रत्यय होता है, समझ गए? विषय और उसके धर्मों का प्रत्यय होता है, किंतु स्वयं विषयी का प्रत्यय नहीं होता, आप समझिए। विषय उसके धर्मों प्रत्यय में, लेकिन जो स्वयं विषयी उसका प्रत्यय नहीं बनता, केवल उसके धर्मों का प्रत्यय होता है। सब प्रत्यय जितने भी हैं सब आत्मा से प्रकाशित एवं सत्तावान होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे ये अध्यास अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो थोड़ा बहुत समझाया हमने। इसके आगे हम अगले वीडियो में अध्यास को और आगे हम इसको समझाएंगे। ओम।